अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। आज बेलगाम शहर में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश मनाई गई। इस वक्त कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत फरमाई। दरबार गली जुमा मस्जिद चौक पर इजलास का एहतमाम किया गया था। मिठाई तकसीम की गई और मौलाना ने इस वक्त दुआ फरमाई। फोर्ट रोड में मुजम्मिल हकीम के ज़र एहतमाम सार्वजनिक संपर्क कचेरी का इफ्तिताई इजलास अमल में आया। दफ्तर की इफ्तिताह एमएलए जनाब आसिफ राजू सेठ के हाथों अमल में आई। इस वक्त नौजवान कायद अमान सेठ भी मौजूद थे। जमात के जिम्मेदारान ने भी इफ्तिताई इजलास में शिरकत फरमाई। अवामी राब्ता दफ्तर का कयाम अवामी मसाइल को हल करने के लिए किया गया है, ऐसा मुजम्मिल हकीम ने बताया। जनाब आसिफ राजू सेठ ने दफ्तर के कयाम पर मुबारकबाद पेश की। मुजम्मिल हकीम साहब और उनके जो टीम है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। काफ़ी सालों से मैं देखते आ रहा हूँ, सोशल वर्क हो, हॉस्पिटल का कुछ हो या बाकी एजुकेशन का कुछ हो, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने एक ऑफिस स्टार्ट किए जहाँ से वो और भी लोगों को पहुँच सकेंगे। मेरी यही उनको एडवाइस है कि बड़ों का अदब करें, बड़ों की इजाज़त लेके उनसे मशवरा करके आगे काम करते जाए। सब मिल के और सब एक होके काम करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम। मैं और एक बार मुजम्मिल साहब को, सलमान को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो बड़े हैं उनसे यही तय करता हूँ कि बच्चा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको दुआ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मुजम्मिल हकीम है। मैं आज ऑफिस की ओपनिंग किया हूँ वार्ड नंबर 6 में। एक मेरा मकसद है ये ऑफिस ओपनिंग करने का कि मैं एक लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ और अच्छे से उनकी खिदमत करके हर एक इंसान से कंधे से कंधा लगाकर मिलजुल कर उनके जो भी मसले मसाइल है उनके मसले हल करने का, जो भी मेरे रिलेशन में जो भी है सबसे मिलजुल कर काम करने का ये वार्ड में मेरी एक ख्वाहिश है, एक मेरी उम्मीद है। और इंशाल्लाह मुझे सब जनों का साथ होना, पूरे हमारे वार्ड नंबर 6 के पूरे अवाम का मुझे साथ होना। मैं उन लोगों से कंधा मिलाकर बढ़ चढ़ कर उनके हर एक चीज़ को अंजाम कामयाब हर एक चीज़ करना चाहता हूँ। कन्नड़ मराठी तनाजे के चलते मुकदमों का सिलसिला जारी है। शहर में अब भी एक तरह का तनाव देखने को मिलता है। राज्योत्सव को बड़े पैमाने पर मना गया, तो दूसरी तरफ मराठों की महाराष्ट्र हिमायती तंजीम एमईएस ने भी इस बार बड़ी तादाद में लोगों को जमा कर आवाज को आज भी जिंदा रखने का पैगाम दिया। बहरहाल पुलिस ने महाराष्ट्र हिमायती नारों और राज्योत्सव के मौके पर काला दिन का एहतमाम कर राज्योत्सव में खलल पैदा करने को लेकर सुमोटो के तहत मार्केट पुलिस की जानिब से 150 से भी ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें साबिक एमएलए मनोहर किनेकर, शुभम शेड़के का नाम सरे फहरिस्त है। वाज़ह रहे कि राज्योत्सव की मुखालिफत में ही एमईएस काला दिन मनाते आई है और पिछले 65 साल से भी ज्यादा अरसा गुजरा। कुछ मराठी लोगों की जानिब से आज भी इसका एहतमाम किया जाता रहा है। खानापुर तालुका के नागरगाड़ी के करीब गणपति गुरव के खेत में बिजली के झटकों से 2 हाथियों की मौत हुई। खानापुर में हुई इस मौत के बाद तफ्तीश का हुक्म फॉरेस्ट मिनिस्टर ईश्वर खांडे ने दिया है। उन्होंने कहा है कि 5 दिनों में तफसीलात हाजिर करें कि कैसे और किसकी लापरवाही से हाथियों की मौत हुई। फिलहाल एक किसान को हिरासत में लिया गया है, लेकिन मुकामी लोगों का कहना है कि हेस्कॉम और फॉरेस्ट अफसर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए किसानों को बेवजह तकलीफ दे रहे हैं। हाथियों की मौत भी चर्चा का मौजू बना हुआ है। कश्मीर में सरहद पर खिदमात अंजाम दे रहे बेलगाम के फौजी के अकाउंट से साइबर चोरों ने अकाउंट से 1,10,000 रुपए उड़ाए हैं। अचानक खाते से रुपए निकालने के मैसेज की वजह से बेलगाम गांधीनगर में रहने वाली उसकी बीवी से राब्ता कर फौजी ने हकीकत को पूछा तो खुद बीवी भी हैरान रह गई। लिहाजा मामले को साइबर क्राइम थाने में दर्ज किया गया है। पर जिस तरह बैंकों, पुलिस थानों और हेल्पलाइन नंबर की जानिब से एक दूसरे की तरफ इशारे करने के बाद काफी परेशानियों का सामना आवाम को करना पड़ रहा है, इस पर भी तवज्जो की गुजारिश की जा रही है। और ये हकीकत भी है कि पहले तो इंसान की गाड़ी कमाई के पैसे साइबर चोरों की जानिब से साफ किया जाता है और इसके बाद पुलिस थानों में या बैंकों में जिस तरह का बर्ताव देखने को मिलता है, जिससे लोगों को मायूसी हाथ आती है।
चिक्कोड़ी के हीरेकोड़ी गांव की मोरारजी देसाई हॉस्टल में एक बार फिर खाने में फूड पॉइजनिंग की वजह से 12 बच्चों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। हाल ही में सितंबर में 150 बच्चे इसी हॉस्टल में खाने की वजह से बीमार हुए थे। कल फिर से इस तरह की वारदात से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 1.5 महीने पहले सितंबर में 120 बच्चों की तबीयत खाना खाने से बिगड़ गई थी, तो 2 जजों ने जाकर यहाँ का जायजा लिया था और सफाई पर सवाल भी खड़े किए थे। बहरहाल मामले को संजीदगी से लेने के बावजूद एक बार फिर इस तरह की वारदात से हॉस्टल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हीरेकुड़ी के इस हॉस्टल में 424 बच्चे रिहाइश पजीर हैं। राज्योत्सव के जश्न में 300 से भी ज्यादा मोबाइल चोरी की वारदातें पेश आई है, सभी जानते हैं। पर वही अब एक और खबर हाथ लगी है। सोने की चेन भी चोरी की फरियाद दर्ज की जा चुकी है। वाजह है कि बेलगाम को राज्योत्सव के लिए अलग अलग शहरों देहात करियों से लोग आते रहते हैं। इस बार भी बड़े जोर शोर से मनाया गया, लिहाजा हुबली से भी बड़ी तादाद में लोग आए थे। इसी में से दुर्गेश रतन भी आया था, पर जश्न के चक्कर में 1,80,000 की चैन किसी ने चोरी की। कल बरोज पीर मामले को खड़े बाजार थाने में दर्ज किया गया। आज ऑल इंडिया कैरम टूर्नामेंट का आगाज सिमंड्स हॉल में किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी के नाम से पहला सीजन इस साल से ही शुरू किया गया है, जिसमें मुल्क भर से कैरम खेलने वालों के मुकाबले होंगे। कारपोरेटर अजीम पटवेगार ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क भर से कैरम खेलने वाले खिलाड़ी बेलगाम पहुंचे हैं और कैरम फेस्टिवल इस तरह आगे बढ़ता रहे, इस तरह की बात उन्होंने कही। इस इफ्तिताई इजलास में जिले वजीर सतीश जारकीहोली, एमएलए आसिफ राजू सेठ, कारपोरेशन के अपोजिशन लीडर सुहेल सबगोड़ी और दीगर कारपोरेटर हजरात मौजूद रहे। कैरम फेस्टिवल का एहतमाम बेलगाम शहर में पहली मर्तबा किया गया है, ये भी बात उतनी ही अहम है। मंदिरों में चोरी अब आम बात होती जा रही है। एक तरफ अकीदत से कुछ लोग मंदिरों में कीमती चढ़ावा नजराना पेश करते हैं, लेकिन उसी नजराने और चढ़ावे पर चोर आसानी से हाथ मार जाते हैं। बहरहाल एक बार फिर खानापुर के लक्ष्मी मंदिर में तकरीबन 5 लाख रुपए के जेवरात चोरी हुए हैं, जिसके बाद गांव में हलचल हो गई। जब सुबह चोरी की वारदात सामने आई तो फौरन खानापुर पुलिस ने मंदिर पहुंचकर जायजा लिया और मुकदमे को दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, लेकिन मंदिर में अब भगवान का घर भी महफूज नहीं कहते हुए नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। आज बेलगाम वकीलों की जानिब से गन्ना किसानों के एहतजाज की हिमायत करते हुए अदालती कार्रवाई को कुछ देर बंद किया गया। वाज़ा रहे कि गन्ना किसानों की जानिब से 3,500 रुपए क्विंटल का रेट मिलना चाहिए की मांग की जा रही है, जिसे बेलगाम वकीलों ने भी अपनी हिमायत दर्ज फरमाई। ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಲಕ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, 4 ವರ್ಷದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೆಗಿತೀರಿ. ಈ ರೈತರು ರೊಕ್ಕಲ್ವಾ ಇದು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಬೆಳಿತೀರಿ, ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ನಡೀತದ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ರೈತರ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಂತ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ। आखिर में एक खास खबर, बेलगाम जिला में भी हिंदुत्व तंजीमों की ज्यादती दरमियान में कम नजर आ रही थी, लेकिन अब फिर से बढ़ती देखी जा रही है। कंगराली बीके में ईसाइयों के चर्च में घुसकर किसी न किसी तरीके से उन्हें हिरासा करने की कोशिश हिंदुत्व तंजीमों के अफरादों की जानिब से की जा रही है। इसी शिकायत फादर नारायण ने इत्तेहाद न्यूज को बताया कि पिछले 5 सालों से मुस्तकिल हिरासा किया जा रहा है। जब भी प्रेयर करते हैं तब रुकावट डालने की कोशिश भी होती रहती है, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है। अभी इतवार को कंगराड़ी के कुछ लोगों की जानिब से चर्च में किसी तरह का प्रेयर न करने की धमकी दी गई, जिसे लेकर काकती पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखी गई है, पर अब तक पुलिस की जानिब से कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा जल्द कार्रवाई का मुतालबा फादर नारायण की जानिब से किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ 2ನೇ ತಾರೀಕು 11ನೇ ತಿಂಗಳು 25ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ 11 ಗಂಟೆ 36 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಪ್ರದವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಯಜಮಾನರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಯವನಸ್ಥರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಶಾಂತಿಪ್ರದವಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ಆಧಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತಕ್ಷಣ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಮದನ್ ಪವಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ
ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಹೋದರಿಯರು ಒಳಗಡೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡದೆ ನೀವು ಬರಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ದೂಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಅತಿಕ್ರಮಣದಿಂದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ಆಲಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತೀರಿ, ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಆಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರಾಧನೆ ಕೂಡ ನೀವು ನಡೆಸಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಹೋದರಿಯರು ಇರುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೂಕಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು.